अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आज अयोध्या दौरा है। निषाद समाज की बेटी के साथ हुई घटना को लेकर संजय निषाद का यह दौरा। पीड़ित बेटी से जिला चिकित्सालय में संजय निषाद मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीड़िता के परिजनों से भी संजय निषाद मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। इस दौरान निषाद समाज की बेटी के साथ जिस तरह से घटना हुई थी उसको लेकर यह दौरा है। पीड़ित बेटी से जिला चिकित्सालय यानी जिला अस्पताल में संजय निषाद मुलाकात करेंगे। साथ ही पीड़िता के परिजनों से भी संजय निषाद मुलाकात करेंगे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आज अयोध्या दौरा। निषाद समाज की बेटी के साथ जिस तरह से घटना हुई थी उसको लेकर यह दौरा है। पीड़ित बेटी से जिला अस्पताल में संजय निषाद मुलाकात करेंगे। बेटी से मिलने के लिए संजय निषाद अस्पताल पहुंचेंगे। साथ ही पीड़िता के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या से पूरा मामला सामने आया था जिसमें निषाद समाज की एक बेटी के साथ पूरा मामला हुआ था, जिसके बाद संजय निषाद आज अयोध्या के दौरे पर है। क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर, कितने बजे पहुंचेंगे और कितने बजे पीड़िता से मुलाकात? बिल्कुल भैया, आपको यहाँ पे बता दूं कि अयोध्या के बदरसा में जो रेप कांड हुआ था, निषाद परिवार की एक बच्ची थी जो नाबालिग, उसके साथ ऐसी घटना हुई थी। उसके बाद जो है मामला तुरंत पकड़ता है और सीएम योगी भी इस मामले को संज्ञान लेते हैं। उसके बाद जो है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जो है आज उनका दौरा लगभग अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अयोध्या और सीधे जिला अस्पताल पहुंचेंगे और जो परिजन है उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि पीड़िता जो है उसका इलाज जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। ये माना जा रहा है कि जो पीड़िता थी अभी तक की उसको न्याय की आस नहीं लगी थी, लेकिन अब जब से मुख्यमंत्री ने से मुलाकात पीड़िता के मां ने किया है उसके बाद आज लग गई कि पीड़िता को जो है यहाँ पे न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वजह ये थी कि 2 महीने से मामला लटका हुआ पड़ा था और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन प्रशासन जो पूरी तरीके से एक्शन ले है और आरोपी के घर में भी अभी जो है बैटरी के खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों ने छापा मारा है और बैटरी जो इनकी थी उससे जो है कई प्रकार के सैंपल भी लिए गए हैं, उस बैटरी को सीज भी कर दिया गया। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से एक्शन में है पूरी तरीके से, ये निश्चित तौर पे जो आरोपी है वो घर छोड़कर भी फरार है। और बीती रात जो है 11 बजे करीब में जो है पीड़िता के परिजन को जो है कुछ लोग सपा नेता गए थे, उनको धमकी भी देने के लिए कि पैसे लेकर के मामले में सुलह कर लो। लेकिन इस मामले में जब सीएम योगी संज्ञान लिए है तो इस मामले में जो है क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से बिल्कुल विनय, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था, अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अयोध्या पहुंच रहे हैं। क्या माना जाए, किस तरह से कितनी तेजी से इस मामले में आगे कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई क्योंकि सीएम ने मामले को संज्ञान में लिया है तो पूरा एक्शन पूरी तरीके से ताबड़तोड़ देखा जा रहा है। क्योंकि राजस्व विभाग की भी टीम उनके घर पे भी छापेमारी की गई है, उनके जो मकान बना है उसकी भी पैमाइश कर रही है, जो उनके खेत हैं बगीचे हैं उनकी भी पैमाइश कर रही है कि उनकी बागीचे जो है अवैध है कि वैध है, क्योंकि तमाम ऐसे भूमि है जिसपे सरकारी कब्जा इन लोगों का काफी दबंग किस्म के लोग थे और कब्जा बरकरार था। ये सब मामले को लेकर के पूरी तरीके से राजस्व टीम जो सोहावल के एसडीएम है मौके पहुंच करके जो जांच पड़ताल में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। पुलिस भी पूरी तरीके से एक्शन है, जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। जो मुख्य आरोपी है मोइन खान, उनके खिलाफ जो है दबिश दे रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जो कल रात उन्होंने धमकी थी उनके खिलाफ भी मुकदमा देर रात 11 बजे तक हो गया और आज यहाँ पे निषाद पार्टी के अध्यक्ष जो है संजय निषाद भी पहुंच गए हैं और परिजनों से भी मुलाकात भी करेंगे। तो थोड़ी देर में भी यहाँ पहुंचने वाली जिला। बिल्कुल, यानी थोड़ी देर में संजय निषाद पहुंचेंगे अयोध्या, फिर जो पीड़ित बेटी है उससे भी जिला अस्पताल पहुंचकर मुलाकात करेंगे। साथ ही पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात यहां पर करेंगे। क्या कुछ माना जाए आज संजय निषाद के साथ और कौन कौन इस दौरे के दौरान मौजूद रह सकता है? जी, पीड़ित के परिवार के साथ संजय निषाद अभी कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे तो वहाँ से जिला अध्यक्ष है सांसद पूर्व सांसद जो है लल्लू सिंह है, पूरा मामला जो है जिला अस्पताल अभी थोड़ी देर में पहुंचने ही वाला है। और जो पीड़ित है उनको पूरा आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो है रात में 11 बजे करीब में उनको धमकी मिली है तो प्रशासन से भी उन्होंने मांग ये की है कि जल्द से जल्द जो है जो परिजन है उनको सुरक्षा भी प्रदान की जाए, क्योंकि कभी भी जो है अनहोनी घटना हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कल रात में देखा गया तो ये माना जा रहा है कि संजय निषाद के आने के बाद जो है सुरक्षा भी परिवार को प्रदान कर दी है। बिल्कुल, यानी पीड़ित परिवार को यहां पर हिम्मत देने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहता है
उस पर सभी की निगाहें। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर बयानों की बौछार उन्होंने कर दी है, समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है, कांग्रेस का मोहरा है अखिलेश यादव। क्या पीडीए में अयोध्या की दुष्कर्म पीड़िता नहीं है? पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। आपके सांसद ऐसे अपराधियों को नहीं बचा पाएंगे, सपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से अयोध्या में पूरा मामला सामने आया था, जिसमें निषाद समाज की एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को सदन में इस मामले का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, उनके करीबी की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है। ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य भी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बताया है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी लिखा है कि क्या पीडीए में अयोध्या की दुष्कर्म पीड़िता नहीं आती है? पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। आपके सांसद ऐसे अपराधियों को नहीं बचा पाएंगे। तो साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य यहां पर अखिलेश यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को घेरते हुए उन पर निशाना साधते हुए, साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि सपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर एक तरफ जहां अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को धोखा बताया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक मोहरा है। जिस तरह से अयोध्या में निषाद समाज की एक बेटी के साथ दुष्कर्म का पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद जमकर भारतीय जनता पार्टी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को यहां पर घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में हुए दुष्कर्म के मामले का जिक्र सदन में किया था, अब केशव प्रसाद मौर्य भी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पर हमले और हमलों की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल लिया, अगर देखा जाए यूपी की सियासत की तो इसमें कहीं न कहीं वार और पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते रहते हैं और इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य और यूपी सीएम भी जवाब देते नजर आते हैं। अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य के एक्स पर दिए गए बयान की, तो बड़ा हमला इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है और अयोध्या में रेप के मामले को लेकर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी लगा कि पीडीए के जो काम है, कार्यशैली है, इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अयोध्या सांसद को लपेटे में लेने की कोशिश की है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी था आरोपी जुनैद, जो सपा नेता है, और अभी तक यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है, वो अपने पद पर बरकरार है। लेकिन आज जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अक्सर समाजवादी पार्टी के नेता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरते नजर आते हैं, लेकिन अब इस बार यह बड़ा हमला है, क्योंकि जिस तरह से
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में प्रतिष्ठा और नौकरी वाले बयान पर जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को इशारों में लपेटने की कोशिश की थी और योगी आदित्यनाथ पर हमला भी बोला था कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में उतारा जा रहा है। और अब यह जो बयान आया है केशव प्रसाद मौर्य का बोरा वाला बयान फिर एक बार दोहराया है और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पर यही लिखा है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के मोहरे यानी कि कांग्रेस के मोहरे हैं। तो कहा जा सकता है या जिस तरह से यूपी के चुनाव के पहले जो सियासत है बिल्कुल, यानी जिस तरह से 10 सीटों पर उपचुनाव होना उससे पहले सियासत उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गरमाई हुई है। लेकिन मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से फैजाबाद हारने के बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर नजर आई थी, वहीं अब समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए जिस तरह से चाहे सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर ट्विटर पर केशव प्रसाद मौर्य हो, अब सीधे तौर पर यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पर भी निशाना साधा है कि आपके सांसद भी ऐसे अपराधियों को बचा नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा है केशव प्रसाद मौर्य ने। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह से अयोध्या में रेप कांड का मामला सामने आया और कहीं न कहीं यह मामला संसदीय फैला देने वाला था, क्योंकि किशोरी के साथ जिस तरह से यह वारदात को अंजाम दिया, अब इस पर पूरी तरह से सियासत भी तेज हो चली है। अगर बात करें योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री, तो आज कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंच रहे हैं और रेप पीड़िता से मुलाकात करेंगे। और इसके पहले जिस तरह से सपा के बागी विधायक अभय सिंह ने भी सपा सरकार को घेरने की कोशिश की और साथ ही साथ अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को भी लपेटे में लेने की कोशिश की है। तो कहीं न कहीं इस वारदात ने अब सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है और जिस तरह से उपचुनाव से पहले सियासी वार चल रहा है, सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर चल पड़ा है। ऐसे में बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे को भी समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट देने की बात सामने आई थी। हालांकि अब जिस तरह से अयोध्या का ये पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, वॉर जो एक लड़ाई जो छिड़ गई है, हालांकि इसके बाद किस तरह से रुख रहता है, जनता किसका साथ देती है और आखिर किस तरह से फैजाबाद हो या पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत बदलती है, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। वहीं ट्रैवल टूरिज्म एक्सपो में यूपी भी अब शिरकत करेगा। जी हां, लंदन, पेरिस और टोक्यो का ट्रैवल टूरिज्म एक्सपो का आयोजन होने वाला है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वन्य अभयारण्य के लिए यह प्रसिद्ध है। दुनिया के बड़े टेबल मार्केट और ट्रैवल एक्सपो में इसमें यूपी भी अपना प्रतिनिधित्व शोकेस करेगा। अगस्त से नवंबर के बीच 4 बड़े टूरिज्म एक्सपो में उत्तर प्रदेश भाग लेने जा रहा है। 17 से 19 सितंबर पेरिस में इंटरनेशनल फ्रेंच ट्रैवल एक्सपो का आयोजन है। वहीं 26 से 29 सितंबर टोक्यो में जापान टूरिज्म एवं ट्रैवल एक्सपो का आयोजन होगा। 5 से 7 नवंबर को लंदन में टूरिज्म एक्सपो का आयोजन होगा। यानी ये बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े शहर जिसमें पेरिस, टोक्यो और लंदन शामिल है। यानी पेरिस, टोक्यो और लंदन में जिस तरह से टूरिज्म एक्सपो, ट्रैवल एक्सपो का आयोजन होने वाला है, उसमें अब यूपी भी शिरकत करेगा। यूपी भी अपना हिस्सेदारी वहां पर दर्ज कराएगा। वहीं दिल्ली में हुई घटना के बाद अब अमेठी में बेसमेंट में चलने वाले हॉस्पिटल्स और पैथोलॉजी को लेकर सीएमओ ने आदेश जारी कर दिए हैं और कहा है कि जो भी स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी कार्य बेसमेंट में हो रहे हैं, उन सबका स्थान बदलकर बिल्डिंग के प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर पर या अन्य तलों पर कर सकते हैं। बेसमेंट को सिर्फ पार्किंग बना सकते हैं, ना कि स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर सकते हैं। वहीं सीएमओ ने पत्र के माध्यम से कहा है कि अगर निरीक्षण के दौरान बेसमेंट में स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी कार्य करते कोई मिले तो सख्त कार्रवाई होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी ICAE का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि 65 साल बाद ICAE के ये कॉन्फ्रेंस भारत में फिर से हो रही है। जब ICAE की कॉन्फ्रेंस यहां हुई थी तो भारत को उस समय नई आजादी मिली थी। वो भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर, भारत की एग्रीकल्चर को लेकर एक चैलेंजिंग टाइम था। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। 2000 वर्ष पहले कृषि पराशर नाम से जो ग्रंथ लिखा गया था, वो पूरे मानव इतिहास की धरोहर है। ये वैज्ञानिक खेती का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसका अब ट्रांसलेटेड वर्जन भी मौजूद है। इस ग्रंथ में कृषि पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, बादलों के प्रकार, रेनफॉल को नापने का तरीका और फोरकास्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैविक खाद, पशुओं की देखभाल, बीज की सुरक्षा कैसे की जाए, स्टोरेज कैसे की जाए, ऐसे अनेक विषयों पर इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत में एग्रीकल्चर से जुड़ी एजुकेशन और रिसर्च का एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि अर्थशास्त्रियों के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने सम्मेलन को संबोधित भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। कृषि अर्थशास्त्रियों का यह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की कृषि विकास दर लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। हमने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किए हैं, उत्पादन बढ़े, लेकिन साथ में भारत की चिंता भी रही है कि वो उत्पादन सुरक्षित उत्पादन हो, मानव शरीर के लिए भी और धरती के स्वास्थ्य के लिए भी, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी चिंताएं हैं। केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग के कारण जो उत्पादित अन्न हो, फल और सब्जियां हो, उसके विपरीत प्रभाव मानव शरीर पर पड़ रहे हैं और लगातार सॉइल हेल्थ खराब हो रही है। इसलिए भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। हमारे सामने अनेकों चिंताएं हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। पूरी तरह से भूख और कुपोषण समाप्त करना है, क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटना है, बढ़ते हुए तापमान के कारण घटता हुआ उत्पादन गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले पीढ़ियों की भविष्य की भी हमको चिंता करना है।
और आप सब जो इस क्षेत्र के अधिकारी विद्वान हैं, इस मंच पर विचार विमर्श के माध्यम से जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं उनके समाधान में जुटेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आपके लगातार चिंतन से, मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हमारी सतत खाद्य प्रणाली के लिए और कृषि के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। भारत की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।